एक एसिड है जो आपके कोलोरेक्टल कैंसर को जीरो स्टेज पर पकड़ सकती है एंड उसे उधर ही ट्रीट कर सकती है एंड उसी समय पे ये प्री कैंसरस पॉलिप्स को निकाल देती है एंड फ्यूचर में कैंसर के रिस्क को जीरो कर देती है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर ये टेस्ट नॉर्मल आ गई, मतलब अगर आपने कोलोनोस्कोपी करवाई और ये नॉर्मल आ गई, तो ज़्यादातर लोगों को 10 साल तक और कुछ कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर, आपका मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन एंड मैं पुणे पिंपरी चिंचवड में प्रैक्टिस करता हूं। अमेरिका जैसी कंट्री ने स्क्रीनिंग की मदद से कोलोरेक्टल कैंसर की डेथ को 30 से 40% कम कर दिया है, क्योंकि वहां लोग टाइम पर कोलोनोस्कोपी या फिर फिट टेस्ट जैसे टेस्ट करवाते हैं। आज का ये वीडियो खास तौर पर मार्च के कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए बनाया गया है, ताकि इंडिया में भी हम लोग कोलोनोस्कोपी से डरने के बजाय प्रॉपर टाइम पे स्क्रीनिंग या कोलोनोस्कोपी कराएं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो, आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले कि कोलोनोस्कोपी एक्चुअली क्या है, आसान भाषा में बिना मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के। सेकेंड, प्रोसीजर से पहले, दौरान और प्रोसीजर के बाद में आपको कैसा फील होगा। 4 to 5 सिंपल वर्ड्स में या फिर सिंपल लाइन्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट, कोलोनोस्कोपी ये एक टेस्ट इंडिया की फाइट अगेंस्ट कोलोरेक्टल कैंसर में कैसे गेम चेंजर बन सकती है, और कैसे यूएस ने इसी की मदद से अपने कोलोरेक्टल रिलेटेड डेथ को 30 to 40% तक कम कर दिया है। दोस्तों, ये सारा वीडियो मैंने ASCRS, ESCP, ACPGBI एंड ESGE जैसे बड़े बड़े सोसाइटीज़ के गाइडलाइंस को मिक्स करके बनाया है। कोलोनोस्कोपी के बारे में क्या रिकमेंड करती है, आपको कब करानी चाहिए या आपको कैसे करानी चाहिए, ये सब डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि कोलोनोस्कोपी का रियल पर्पस क्या है। तो कोलोनोस्कोपी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अपना जो इंटेस्टाइन है, खास करके जो लार्ज इंटेस्टाइन है, एक बड़े पाइप की तरह है। उस बड़े पाइप के अंदर जो म्यूकोजा होता है, मतलब उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो क्लियर है, बट कोई उसको देख नहीं पाता। तो कोलोनोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आप एक दूरबीन की मदद से इस म्यूकोजा को अंदर से ही देख सकते हो। ना ही सिर्फ आप देख सकते हो, बल्कि कोलोनोस्कोपी में ऐसे टेक्नोलॉजीज है जहाँ पे आप सस्पिशियस चीज़ों की, जैसे कि कोई गठान लगे या कोई अल्सर लगे, उसका आप बायोप्सी या फिर उसका टुकड़ा निकाल के भी ले सकते हो और टेस्टिंग कर सकते हो। और अगर आपको पॉलिप्स मिले, तो दोस्तों पॉलिप ये होता है कि एक उभरा हुआ चीज़ होती है जो आपके म्यूकोजा से बाहर निकलती है। आप उसको एक मस्से की तरह कंसिडर कर सकते हो, जो इनिशियली तो हार्मलेस होता है, बट धीरे धीरे करके 10 से 15 सालों में वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। तो कोलोनोस्कोपी का इतना बड़ा एडवांटेज इसलिए है क्योंकि कोलोनोस्कोपी जब अंदर जाती है, वो उस पॉलिप को देख सकती है एंड उसे पकड़ के वो निकाल भी सकती है। मतलब कैंसर को कैंसर बनने के पहले ही हम उसे निकाल सकते हैं। इसीलिए कोलोनोस्कोपी का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो दोस्तों, यही रीजन है कि अमेरिकन सोसाइटी एंड यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कोलोरेक्टल सर्जरी बोलती है कि कोलोनोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग एंड पॉलिप डिटेक्शन। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये एक ऐसी टेस्ट है जो सिर्फ कैंसर को ढूंढती नहीं है, बल्कि उसके बीज को जड़ से निकाल सकती है एंड कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। इसीलिए ये वीडियो का टाइटल मैंने रखा है कि एक ऐसा टेस्ट जो स्टेज 0 में आपके कैंसर को हटा सकता है। दोस्तों, यूएस में पिछले कुछ दशकों में कोलोरेक्टल कैंसर से होने वाली डेथ 30 या 40% से भी कम हो गई है। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है, वो इसका सबसे बड़ा श्रेय या फिर इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो कोलोनोस्कोपी को। वहाँ के जो गाइडलाइंस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बताया कि 45 साल की उम्र के बाद जो भी लोग हैं उन सबका वो स्क्रीनिंग कराएंगे एंड स्क्रीनिंग कराने के बाद अगर पॉलिप निकलते हैं या फिर कैंसर निकलता है, उसे वहीं के वहीं ट्रीट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कैंसर्स को अर्ली लोकलाइज स्टेज में ही पकड़ा जाता है, मतलब स्टेज 0, 1 या 2 में ही पकड़ लेते हैं एंड उसे वहीं ट्रीट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली उनका खर्चा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर स्टेज 3 में या स्टेज 4 में अगर हम पेशेंट पकड़ते हैं, तो पेशेंट को जिंदगी का नुकसान भी होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट, बड़ी बड़ी सर्जरियाँ, बहुत सारे कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के सेशंस लगते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है। क्योंकि यूएस या यूके की गवर्नमेंट खुद फंड करती है पेशेंट ट्रीटमेंट, उनके लिए ये ज़्यादा आसान है कि स्क्रीनिंग करें एंड स्टेज 1 या 2 में डिसीज को पकड़े, एंड इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव। नॉट ओनली कॉस्ट, बट ये पेशेंट की जिंदगी को भी बचा लेता है एंड उन्हें बेटर आउटकम देता है एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देता है। दोस्तों, एक्चुअली इंडिया के अंदर स्टेज वाइज ट्रीटमेंट अगर हम देखेंगे तो इट इज़ कंपेरेबल टू यूएस एंड यूके, बट एशियन एंड इंडिया के अंदर जो पेशेंट डायग्नोस होता है वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में होता है, जिसका आउटकम ऑब्वियसली स्टेज 1 या 2 से खराब होता है। एक बॉटम लाइन या एक सिंपल चीज़ ये है कि जहाँ पे जिस कंट्री में लोग कोलोनोस्कोपी या फिट टेस्ट को एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप के रूटीन की तरह बनाते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ सेव होती है। तो दोस्तों, अब कोलोनोस्कोपी है क्या, ये शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कोलोनोस्कोपी शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है या क्या फील होता है। तो दोस्तों, मेरे सारे पेशेंट्स को मैं कोलोनोस्कोपी सेडेशन में करता हूँ, मतलब पेशेंट को हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे वो सो जाते हैं, उनकी नींद लग जाती है। एंड ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल, शॉर्ट एंड सरल है। इसके अंदर एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसके मुंह के ऊपर कैमरा लगा होता है एंड लाइट भी होती है। इसे हम पेशेंट के एनस से पास करते हैं एंड
उसके साथ साथ हम इंटेस्टाइन को थोड़ा हवा से भर देते हैं। हवा से भरते इसलिए क्योंकि पेशेंट के अंदर का जो पेशेंट की जो म्यूकोसा है वो अच्छे से हमें दिखता रहे। एंड कोलोनोस्कोपी हम एनएस से स्टार्ट करके पूरे कोलॉन तक जाते हैं अप टू द सीकम और टर्मिनल आइलियम। एंड हम चेक करते हैं कि कोई अल्सर, गठल, कोई गांठ, कोई पॉलिप तो नहीं। अगर पॉलिप रहता है तो हम वहीं उसे निकाल देते हैं एंड उसे बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। सीडेशन की वजह से पेशेंट एकदम कंफर्टेबल रहता है। एंड जैसे ही कोलोनोस्कोपी का प्रोसीजर खत्म हो गया, पेशेंट कंप्लीटली नॉर्मलाइज हो जाता है, पेशेंट जग जाता है। पेशेंट को सिर्फ ऐसा थोड़ी देर फील होता है कि उसके पेट में हवा भरी है या गैस भरा हुआ है, जो कि धीरे धीरे 1-2 घंटे में वो भी कम हो जाता है। तो दोस्तों 99.9% ऑफ द टाइम कोलोनोस्कोपी जो है एक ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है। मतलब आप सुबह ओपीडी में या क्लिनिक में आते हो, वहाँ पे आपकी कोलोनोस्कोपी होती है एंड कोलोनोस्कोपी के या मेडिसिन के असर निकलने के बाद आप घर पे भी जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि उन्हें याद ही नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो दोस्तों कोलोनोस्कोपी के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं? पेशेंट को हम लोग प्रीवियस डे पे, मतलब एक दिन पहले बोलते हैं कि प्रेफरेबली लिक्विड डाइट ले लीजिए या सेमी सॉलिड डाइट लीजिए एंड उन्हें एक मेडिसिन देते हैं। उस मेडिसिन का काम ये रहता है कि पूरे इंटेस्टाइन्स को वो पूरी तरह से क्लीन करता है। मतलब क्लीन करने का मतलब ये है कि उसे लूज मोशन होते हैं। जब पेशेंट को लूज मोशन होते हैं तब पूरा इंटेस्टाइन खाली हो जाता है, मतलब अंदर स्टूल्स या मोशन का पार्टिकल्स नहीं रहते। एंड उसके बाद जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं तो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो दिस इज इन शॉर्ट everything about colonoscopy, how it is done and what are the steps involved and आपको कोलोनोस्कोपी के बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कोलोनोस्कोपी इतनी पावरफुल क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, ये टेस्ट एक गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि कोलोनोस्कोपी के अंदर ये पावर है कि वो पॉलिप को निकाल सकता है। मतलब कैंसर को स्टेज 0 में ही वो निकाल देता है। इस पॉलिप को वो कन्वर्ट होने नहीं देता इनटू स्टेज 1, 2, 3 और 4 एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस सिंगल टेस्ट will find your cancer in stage 0 and end it then and there। एंड एक बार अगर हम कोलोनोस्कोपी करते जो नॉर्मल आ गई, 10 साल तक हमें कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। 10 साल तक फिर से कोई कोलोरेक्टल कैंसर होना नहीं है, इसीलिए ये टेस्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि कोलोनोस्कोपी कब करवानी चाहिए और किसे करवानी चाहिए। तो दोस्तों कोलोनोस्कोपी जो है, अगर आपकी उम्र 45 ईयर्स से ज़्यादा है और आपने कभी नहीं कराई तो आप या तो फिट टेस्ट करवा सकते हो जो साल में एक बार करानी पड़ती है, या फिर अगर आपको ऐसे चाहिए कि मुझे बार बार का झंझट नहीं चाहिए, एक ही बार मुझे कोलोनोस्कोपी चाहिए, तो आप एक बार कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं एंड वो नॉर्मल रही तो 10 साल तक आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी उम्र कम है या फिर आपके फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर है या फिर ब्रेस्ट या यूट्राइन कैंसर्स है, तो उस केस के अंदर भी आपको अर्लियर एज में आपको कोलोनोस्कोपी करानी है। अर्लियर एज का मतलब होता है कि आपके जो फैमिली मेंबर जिस उम्र में कैंसर डायग्नोज हुआ था उससे 10 साल पहले, मतलब अगर आपका कोई भी रिलेटिव 50 के ईयर में अगर उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो आपकी जो स्क्रीनिंग है वो 40 ईयर्स की उम्र से चालू करना चाहिए। इसके अलावा थोड़े सिंड्रोम्स हैं या फिर थोड़े ऐसे डिसीजेस है जो कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो एक्चुअली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है लेकिन उसका इंसिडेंस भी इंडिया में बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर किसी को फैमिली में लिंच सिंड्रोम जैसी बीमारियां है, उन केस के अंदर भी हमें अर्लियर पॉसिबल कोलोनोस्कोपी करवाने की जरूरत है। किसी लोगों के अंदर फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस मतलब FAP की बीमारी होती है, उस पर शॉर्ट कैंसर्स होते हैं। ऐसे केसेस में लिंच सिंड्रोम एंड FAP में हमें अर्लियर डायग्नोज करके अर्लियर ऑपरेटिव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़े बहुत फैक्टर्स थे जिन लोगों को कोलोनोस्कोपी जल्दी करवानी चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल लोगों को 45 के एज के बाद एक बार कोलोनोस्कोपी ज़रूर करवाना चाहिए। तो दोस्तों इंडिया के अंदर हमें अगर ये लागू करना है तो हम 2 तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला UK वाला तरीका जिसमें फिट टेस्ट को अडॉप्ट किया है। फिट टेस्ट ऐसी होती है कि फिट टेस्ट के अंदर आपको स्टूल का सैंपल देना होता है एंड वो चेकअप करने के बाद बोलते हैं वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। फिट टेस्ट भी दोस्तों याद रखिए 92% सेंसिटिव है। तो इंडिया के अंदर हम लोग एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं, हम लोग मास स्केल पे फिट टेस्ट करवा सकते हैं। जिन लोगों की फिट टेस्ट नेगेटिव है उन्हें नेक्स्ट ईयर फिर से एक बार फिट टेस्ट कराना, जिन लोगों की पॉजिटिव है सिर्फ उन लोगों के अंदर हम लोग कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। इससे हमारे रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी इम्प्रोवाइज हो जाएगा। एट द सेम टाइम हम कैंसर को भी बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकेंगे। तो दोस्तों सिम्टम्स को जस्ट पाइल्स बोलकर लाइटली लेना छोड़ दो, फिट टेस्ट या कोलोनोस्कोपी को करवाओ एंड आज ही अपना रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर को पहचानो। इंडिया में भी हम US की तरह कोलोरेक्टल से होने वाली डेथ्स को कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ टेस्ट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबाइए ताकि ऐसे हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और भी आप तक पहुंच सके। एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स में उन लोगों के साथ जिनकी आप केयर करते हो। बेयर वाइटर्स में हमारी कोशिश यही होती है कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड भाषा में सिंप्लीफाइड तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। थैंक यू।